हाई जंप में थे, और इनका क्षेत्र कहाँ से थे, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे ये पता जमुई नहीं। के रहने वाले थे, ठीक है, जमुई के। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये मिल सकता है क्वेश्चन में, इस पर बीपीएससी में इनका नाम हो सकता है, मिल सकता है। उसके बाद एक चीज और इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार जो है खेल दिवस के अवसर पर जो है बिहार में हमारी जो हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम, उसके गोलकीपर हैं श्रीजेश, है ना, PR श्रीजेश, वो बिहार वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खेल दिवस कब होता है? खेल दिवस 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त। 29 अगस्त को PR श्रीजेश आएंगे, ये मुख्य अतिथि रहेंगे, तो ये अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि राजगीर में जो है एक नया जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसमें हॉकी के लिए जो है ना एक अलग से ग्राउंड बनाया गया है, तो उस पे पहला मैच खेला जाना है। ठीक है, प्रदर्शनी मैच होगा ये, भारतीय महिला हॉकी टीम इस पे एक मैच खेलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। इस बार जो पैरा ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, जगह बताइए। मैं तो तो वो पेरिस में ही होगा, ठीक है, जहाँ पे ओलंपिक हुआ था वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होने वाला है। ठीक है, टोक्यो में। जी पेरिस में। पेरिस, ओके, पेरिस में। अगला न्यूज है, अभी जो है बिहार टूरिज्म कनक्लेव हुआ है, और इसका आयोजन पटना में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार टूरिज्म कनक्लेव पटना, ठीक है। इसमें अभी पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जो है इसमें गए हुए थे। उसके आगे की न्यूज़ ये है कि आप लोग जानते होंगे NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क करके हर साल जो है एक रिपोर्ट तैयार होता है। उसमें NIT पटना जो है उसका रैंक जो है ना एक से सुधार हो, मतलब पिछले वर्ष जहाँ पे था उससे बस एक स्थान इसका सुधार हुआ है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है एक स्थान वगैरह, बस ये याद रखिए कि थोड़ा सा सुधार हुआ है। और इसका जो है ना एक फैक्ट, यहाँ जो NIT है उसमें जो यहाँ के स्टूडेंट है और उसका जो टीचर के साथ जो उनका रेशियो है ये बहुत गड़बड़ है। मतलब उसका मानक है कि हर 10 स्टूडेंट पे एक प्रोफेसर होने चाहिए, लेकिन NIT पटना जो है यहाँ 25 स्टूडेंट पे एक प्रोफेसर है। ठीक है, तो जब आप अभी मेन अपना एजुकेशन पे जब अगर ऐसे या क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये फैक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, कि बिहार में अगर शिक्षा की स्थिति पे आपको लिखना हो कुछ, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मतलब प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, उच्चतर शिक्षा में भी बिहार में जो है कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, समस्या यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद ये एक पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको लेकर हम लोग पढ़ते हैं कि पंचायत जो है उसको स्वायत्ता कम दी गई है, या उसको लेकर जो पैसे हैं, है ना, उसका सोर्सेज बहुत कम है, उसके मॉनेटरी सोर्सेज बहुत कम है, पैसा नहीं मिल पाता है पंचायतों को। लेकिन देखिए एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है कि बहुत सारा जो पंचायत है वो पैसा लेने के सक्षम ही नहीं था। ठीक है, वो अपना रिपोर्ट ही तैयार करके नहीं दे पाया। मतलब बहुत सारा करोड़ों में उसका नुकसान हो गया है पंचायतों का। क्या होता है कि जो हमारा वित्त आयोग है वो हर साल कुछ ना कुछ रुपया आवंटित करता है। यहाँ रुपया भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत है उसको वो 5 से 10 लाख तक रुपया आवंटित करता है। ठीक है, पंचायत समिति को 50 से 75 लाख तक रुपया आवंटित करता है, और जिला परिषद होते हैं उनको 1 से 10 करोड़ के आसपास जो है रुपया आवंटित करता है। लेकिन बिहार का बहुत सारा ऐसा जिला परिषद या ग्राम पंचायत है जो रिपोर्ट ही नहीं तैयार कर पाया है। ठीक है, इसके वजह से जो है इनको मतलब 207 पंचायती राज संस्थानों को जो है वंचित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये भी एक अपने आंसर में जब आप लिखेंगे तो ये यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट तो है ही, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि मेंस में लिख सकते हैं कि जो पंचायती राज संस्थान है उनकी स्वायत्ता तो कम है ही, लेकिन जो मतलब आय का स्रोत है उसके लिए भी वो कुछ ठीक से प्रयास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये आपको पीटी में पूछ सकता है। ठीक है, बिहार में जो है अधिकार और सक्षमा दीदी की नियुक्ति हो रही है। ठीक है, तो ये अधिकार और सक्षमा दीदी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो है वो जीविका दीदी करके या जीविका करके जो एक प्रोग्राम चल रहा है, उसी में से कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग देकर जो है अधिकार और सक्षम दीदियां नियुक्त किया जाएगा। इनका काम क्या होगा, तो ये जेंडर को लेकर कोई बाइस्ड है अगर समाज में, तो इसको लेकर जो है वो जागरूकता फैलाएंगी। महिला पुरुष में अगर कोई असमानता दिखेगी उसमें, घरेलू हिंसा को लेकर है उसको लेकर भी कुछ समस्या होगी, तो जागरूकता फैलाएंगे, उसको कम करने के लिए हेल्प करेंगी, या उसको गोपनीय तरीके से जो है वो प्रशासन तक उसका न्यूज देंगी। तो ये सब इनका काम होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये हो सकता है प्रीलिम से पूछ दे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अधिकार और सक्षमता। यहाँ पे एक फैक्ट ये आया है कि जीविका दीदियों की संख्या जो है, जीविका जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या 1,31,00,000 है। ठीक है। भारती जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? देखिए, एक बुक का इनॉग्रेशन हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर लिखा गया है बुक, और काफी चर्चा में रहा है। ठीक है। और इस बुक का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है इसका वो उन्वान, मतलब शीर्षक बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको लिखा कौन है, तो अभी जानते होंगे आपको कि वर्तमान जो लोकसभा है उसमें सबसे कम उम्र की जो सांसद है उनका नाम क्या है? वो बिहार की रहने वाली है। शांभवी। बिहार से, जी, बिहार का जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से शांभवी चौधरी जो है वो चुनी है। ठीक है। और शांभवी चौधरी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं, लेकिन जब वो पुस्तक लिख रही हैं तो वो नीतीश कुमार पे लिख रही हैं ना। तो ये याद रखिएगा कि जो किताब है गांधी, मतलब बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसको लिखा कौन है? तो शांभवी चौधरी और उनके पिता हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, दोनों मिल के लिखे हैं। ठीक है। तो ये याद रखिए, बुक के बारे में हो सकता है पूछ दे, नाम पूछ दे, क्योंकि देखिए बुक बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको लिखने वाली इंपॉर्टेंट है ना, तो उनसे जुड़ा हुआ ये चीज पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। शांभवी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। उसका, जी, एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि अभी जो है हाल में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस है ना, इसको कर, इस नाम से एक योजना कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ है। इसमें क्या होने वाला है कि कोई भी उद्योग है बिहार में, अगर उसको ऐसा फील होता है कि उसको एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए और क्लाइमेट को, मतलब जो वो है कार्बन उत्सर्जन है, इन सब चीजों को कम करने के लिए, अगर वो कोई कदम उठाना चाहता है एनर्जी को लेकर, है ना, अगर वो चाहता है कि उसका एनर्जी सोर्सेज वो ग्रीन एनर्जी से मिले, तो वो अप्लाई कर सकता है। और उस क्षेत्र का जो एनर्जी प्रोवाइड वाला संस्था होगा, उसको उद्योगों को हरित ऊर्जा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यही है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का मतलब। अगर कोई उद्योग चाहे कि उसको ग्रीन एनर्जी मिले, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से अगर ऊर्जा की प्राप्ति चाहे अगर वो, तो वो मिलेगी, है ना। तो बिहार जो है इसको लेकर योजना पे कार्य कर रहा है। ठीक है। नाम याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। ठीक है। ओपन एक्सेस। चलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग कि बिहार जो है वो कब तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा था, साल क्या है उसका? 2025 तक सर। बिल्कुल, तो अगले साल जो है 2025 आने वाला है, तो इसको लेकर एक रिपोर्ट छपा है कि बिहार जो है लगभग उसको ठीक है ना। 2025 है ना टीबी मुक्ति के लिए, तो उसको यार उसको लेकर जो है ना, उसको लक्ष्य को अर्जित करने के एकदम करीब आ चुका है। तो बिहार में लगभग लगभग टीपी जो है वो मुक्त हो चुका है बिहार, है ना। ये एक रिपोर्ट छपा है। और इसमें दो चीज याद रखिएगा कि मरीजों की जांच के लिए ट्रूनेट और सीबी नेट मशीन का उपयोग किया जा रहा है ना। तो ट्रूनेट और सीबी नेट मशीन जो है ना, ये वैसे भी काफी चर्चा में रहता है। ठीक है ना। जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे, सदर अस्पताल होंगे, उसमें ये मशीन लगा हुआ रहता है जो टीबी की जांच करता है। ठीक है। तो 6 जिलों के 29 पंचायतों के बारे में ऐसा कहा गया है। लेकिन आप जब डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार जो है वो जो अपना लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त को, बिहार को लेकर वो काफी हद तक प्राप्त कर चुका है। ये भी काफी important है, और भी इसमें प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। इसमें इसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है, सॉरी, बिहार जो है उसमें इंटरनेट को लेकर जो घनत्व है, ठीक है, दूरसंचार घनत्व, उसके मामले में बहुत निचले पायदान पे है, मतलब सबसे लास्ट जो है अगर भारत में, तो बिहार ही है। लेकिन इंटरनेट यूजर्स की वृद्धि के मामले में अगर बात करें, तो वो बिहार उसमें टॉप पे है ना। यानी मुहैया करा नहीं पा रहा है कंपनी, लेकिन यूजर्स जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है। एक आंकड़ा निकल के है इसमें कि 14.2% का वृद्धि हुआ है, ठीक है, पिछले वर्ष से। और बिहार में दूरसंचार घनत्व की बात करें तो 5.6% है। मतलब ये सब मत याद रखिएगा कितना प्रतिशत है, बस ये याद रखिए कि इंटरनेट यूजर्स के मामले में सबसे टॉप पे बिहार है। ठीक है। 2024 में जो है इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर जो है बिहार में 7 लाख, सॉरी, 717 लाख पहुंच गई है। 717 लाख मतलब 60 करोड़ और 17 लाख के आसपास होगी, मतलब बहुत ज्यादा है ये। ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये एक निबंध छपा था इसमें,
हम लोग विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक जानते हैं, अभी 69th बीपीएससी में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था विमेन एम्पावरमेंट पे। तो हम लोग महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारा आर्टिकल और ऐसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण के साथ माता की जो अलग से एक वो है ना, उसको जोड़ के इसको लिखा गया है ना। मतलब महिला सशक्तिकरण और मातृत्व है ना, इसको जोड़ कर ये ऐसे लिखा गया, तो काफी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया बढ़िया इसमें फैक्ट्स और स्टोरीज को यूज किया गया है। तो इसको पीडीएफ अगर आपको मिले तो इसको पढ़िएगा, है ना, ये आपको काफी इनपुट देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई, ये भी प्रीलिम्स को लेकर काफी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि बिहार जो है हर साल सितंबर मंथ को पोषण माह घोषित करता है ना, आइडिया होगा इन चीजों का। ठीक है, तो सिर्फ सितंबर में नहीं बल्कि मार्च और सितंबर साल में 2 बार जो है इसका एनालिसिस होता है, ये याद रखिएगा। तो बिहार जो है पिछले 3 साल से, यानी 3 बार से, पिछले 3 बार से पोषण माह और पखवाड़े में जो है वो टॉप पे रहा है ना, पहले स्थान पे रहा है अन्य सभी राज्यों में। ठीक है, तो 3 बार कौन कौन सा हो गया, तो एक तो अभी जो है मार्च 2024 रहा है, सितंबर 2023 होगा और मार्च 2023, लगातार 3 बार से बिहार जो है वो पोषण पखवाड़ा और गतिविधि में टॉप पे रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार में जो है 10 मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, याद रखिएगा। और इसको 10 और जब लग जाएगा तो बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 63 हो जाएगी। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि बिहार सरकार जो है मिट्टी को का जो जांच है उसको करके कृषि को बढ़ावा देना चाह रहा है। ठीक है, मतलब अगर किसान जो है वो मिट्टी का जांच करा लेते हैं तो उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है या किसकी बहुलता है, ये के ये सब पता थोड़ा चल। ठीक है, ये देखिए घोड़ा कटोरा, हम लोग जब पढ़ रहे थे उसके बारे में, तालाब के बारे में, तो घोड़ा कटोरा का नाम पढ़े थे राजगीर के लिए। तो एक और न्यूज आया है कि नवादा में जो है एक मधुबन करके एक और बनाया जा रहा है जलाशय। ठीक है, आपको पता होगा कि ये मुख्यमंत्री जो है उनका एक योजना है कि गंगा जल को बिहार के अलग अलग जिलों तक घर घर मुहैया कराया जाए। उसको लेकर जो है ना गंगा नदी से पानी लेकर नवादा के मधुबन में उसको स्टोर किया जाएगा, फिर वहां से उसको प्यूरिफाई करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा। तो ये मधुबन याद रखिएगा, और ये किस जिले में है, तो नवादा जिले में है। ठीक है, उसके बाद देखिए रक्षाबंधन के दिन जो है बिहार सरकार 2012 से ही जो है एक दिवस मनाती आ रही है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस। तो पहले तो ये याद रखिए कि बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाते कब हैं, तो ये रक्षाबंधन के दिन मनाते हैं। और इस बार जो है नीतीश कुमार वो एक स्पेशल पौधा को राखी बांध रहे हैं ना, तो ये बहुत नाम पूछ दे, इस इसका नाम है बॉम्बेकस इप्लिटिका। ठीक है, ये बुक का सॉरी इस उसका पेड़ का नाम याद रखिएगा, बॉम्बेकस इप्लिटिका। और ये जो है साउथ अमेरिका से लाया गया था ये। ठीक है, उसके बाद अभी आप जानते होंगे कल भी भारत बंद था, और उसका कारण था तो SC ST आरक्षण को लेकर जो है कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था, उसको लेकर जो है गंभीर चर्चा बना हुआ है। तो ये चर्चा में बस इतना ध्यान रखिएगा, अभी बाकी और कोई न्यूज आता है तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये सभी अभी SC ST वाला आरक्षण जो है ना काफी चर्चा में बना हुआ है, तो हर दिन इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आता रहता है। आप लोगों को भी अगर मौका मिले और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई न्यूज मिलता है तो पढ़िएगा। ठीक है, अगला एक एक न्यूज ये है जो नेशनल अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है कि जो खाड़ी देश है उसमें ओमान पहला ऐसा खाड़ी देश है जो इनकम टैक्स लगाने वाला है। तो अभी तक कोई भी ऐसा खाड़ी देश नहीं है जो इनकम टैक्स लगाता था, ओमान पहला ऐसा खाड़ी देश है जो इनकम टैक्स लगाएगा। तो इसमें एक चीज और सामने आई है कि ओमान में लगभग 6 लाख भारतीय रहते हैं। ठीक है, और खाड़ी देशों से अगर रेमिटेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है UAE से आता है। ठीक है, UAE से जो है सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा, और ओमान का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो अभी हाल में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं, तो बस ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ देता है। उसके बाद एक और न्यूज़ है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के साथ ये है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो भारत के दौरे पे हैं, और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसका इनका नाम याद रखिएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। ठीक है,
इब्राहिम जो है वो भारत की यात्रा पर हैं और ये उनका जो है ना प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहला यात्रा है, यानी पहली बार जो है वो यहीं आ गए हैं भारत ही। तो इस तरह देखा जा सकता है कि इससे पहले जो पुराने प्रधानमंत्री थे मलेशिया के, उनका भारत के साथ संबंध जो था उतना बेहतर नहीं था, है ना। महातिर मोहम्मद उनका नाम था, कटुतापूर्ण कुछ संबंध हो गए थे बीच में, लेकिन फिर से जो है मलेशिया और भारत का संबंध फिर से बेहतर होने की ओर अग्रसित है। ठीक है, और एक वहाँ पे जाकिर नाइक करके एक मुस्लिम धर्म के जो है ना वो इस्लामिक प्रचारक हैं, तो उनको लेकर जो है बात हो रही है कि वो कई बार क्या होता है कि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कटुतापूर्ण बहुत ज्यादा जो है ना एग्रेसिव स्टेटमेंट दे देते हैं कई बार, तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक एक न्यूज ये है, ये ओशन एक्स, ये याद रखिएगा ओशन एक्स क्या है। तो ओशन एक्स जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो है ना एक बहुत बेहतर कदम है। चीन क्या कर रहा है, एक फ्लोटिंग विंड मिल बना रहा है ना। मतलब क्या है कि आप जानते होंगे कि जो इस तरह का विंड टरबाइन लगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है ना, और पहाड़ी क्षेत्र में और समुद्र के आसपास के इलाके में ही लगाया जाता है। तो चीन क्या कर रहा है कि वो समुद्र, उसका जो इलाका है आसपास का कोस्टल एरिया, उसमें इस तरह का जो है बहुत सारा विंड मिल बनाकर जो है कोस्टल एरिया में तैरता हुआ विंड मिल छोड़ दिया है ना। उससे क्या होगा कि आप जानते होंगे कि जो समुद्र है वहाँ उसके आसपास जो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है। मतलब दिन के समय में हवा समुद्र की तरफ और रात में समुद्र से इधर धरती की तरफ चलता है। इसके कारण क्या होता है कि उसके आसपास हवा का आवागमन निरंतर होता रहता है। तो अगर कोई इस तरीके का विंड मिल जो है अगर कोस्टल एरिया में लगा दिया जाए तो ये काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो चीन का बहुत बड़ा कदम है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत या विश्व के अलग अलग देश हैं वो भी इसको फॉलो करें। तो नाम याद रखिएगा कि ओशन एक्स क्या है। तो ओशन एक्स जो है चीनी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये फोटो देख लीजिए, इस तरीके का है और कितना सारा बना दिया है वो भी देख सकते हैं आप। तो यही आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये सारा करंट अफेयर्स था। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्लास तो बंद करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।